स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी द रे डायग्राम्स टुडे एंड रे डायग्राम्स पढ़ने से पहले हम तीन रूल्स उसके याद रख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए कंपलसरी होते हैं. सो रूल नंबर 1 इज we will study the ray diagrams only for a convex lens. See, rule number 1 ये है कि if the incident ray, you know this is the a biconvex lens, this point is called the optical center. Biconvex lens इडली की तरह दिखता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है. This point O is called optical center and the line passing through the optical center straight line. एक्स एक्सिस बन गई इधर को और इधर जाके एक्स डैश एक्सिस बन गई. इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, एंड रूल नंबर ये है रूल नंबर 1. इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इनकमिंग रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, एक्चुअली यहाँ दो बार बेंड होना चाहिए उसने. जब रेरर से डेंसर में जा रही फिर डेंसर से रेरर में जा रही तो दो बार बेंडिंग होना चाहिए, दो बार उसका रिफ्रैक्शन होना चाहिए. लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में एक ही बार दिया है. तो ध्यान से समझो, ये ऑप्टिकल सेंटर है. यहाँ से कुछ सेंटीमीटर दूर पर गिनकर अपने मन से एक F1 पॉइंट ले लो. जितना ये लेंथ रहेगा O से F1 उसको बोलते हैं फोकल लेंथ. ठीक है, और जितना O से F1 है उतना ही डिस्टेंस F1 से 2 टाइम्स F1 होना चाहिए. These two distances must be same. These two distances must be same. जितना O से F1 है उतना ही F1 से 2 टाइम्स F1 होना चाहिए. डिस्टेंसेस इक्वल होना चाहिए. O से इधर साइड में F2 ड्रॉ कर लो. F2 प्रिंसिपल फोकस, एंड रिमेंबर उतना ही O से F2 होना चाहिए. और सेम डिस्टेंस 2F2 होना चाहिए. मतलब F2 से 2F2 का जो डिस्टेंस है 2 टाइम्स F2 वो भी इक्वल होना चाहिए. सपोज दिस इज 4 सेंटीमीटर्स, तो ये भी 4 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करना, ये भी 4 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करना, एंड दिस ऑल्सो शुड बी 4 सेंटीमीटर्स. अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आपको रे डायग्राम्स का टेबल लर्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा. अब रूल नंबर 1 देखो क्या है. इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. फोकस से होती हुई जाएंगी, वो F2 से होती हुई जाएंगी. अगर जो रे पैरेलल आती है वो हमेशा F2 से फोकस से होकर जाती है. ये रूल नंबर 1 है. मैं इसको शब्दों में नहीं लिख रहा हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. तो सी रूल क्या लिखेंगे क्या. इफ दी, अगर आपको लिखना भी है तो मैं लिख कर नहीं देता, मैं स्टेट करता हूं. आप ये स्टेटमेंट को आप नोटबुक रजिस्टर में चाहे तो नोट कर सकते. इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2. ये है रूल नंबर 1. और रे डायग्राम हमेशा ड्रॉ करते समय ये याद रखना, ये डिस्टेंसेस इक्वल होना चाहिए. O से F1 जितना है उतना ही F1 से 2F1 होना चाहिए जी, और O से F2 भी यही इतना ही होना चाहिए. जितना OF1 है उतना OF2 होना चाहिए, और F2 से 2F2 भी उतना ही. 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 4. चाहे तो आप 3 3 3 3 सेंटीमीटर ले लो तो भी चलेगा. 5 5 5 5 ले लो तो भी चलेगा. 2 2 2 2 सेंटीमीटर ले लो तो भी चलेगा. आपकी मर्जी है, बस कन्वीनियंट होना चाहिए डायग्राम ड्रॉ करने में. अब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है बेंड वाली रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो फोकस से जाएंगी. दिस इज रूल नंबर 1. अब मैं रूल नंबर 2 लिखता हूं. आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर रूल नंबर 2. पुराने जमाने में ये मार्च 2012 की बोर्ड एग्जाम में ये 3 रूल्स 3 मार्क्स के लिए आए थे. स्टेटमेंट लिखने पर हाफ मार्क, डायग्राम ड्रॉ करने पर हाफ मार्क. ऐसा 1 मार्क 1 रूल के लिए, सेकंड रूल के लिए सेकंड मार्क था, एंड थर्ड रूल के लिए थर्ड मार्क था. इस तरह 3 मार्क्स के लिए डायग्राम 2012 की बोर्ड एग्जाम में आया था. अब देखो, दिस इज द बाइकॉन्वेक्स लेंस. प्रिंसिपल ये है ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. ये O है, O से हमने F1 बना लिया. आई एम नॉट मेजरिंग, मैं मेजरमेंट करके नहीं बना रहा, अपने मन से बना ले रहा हूं. मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी समझ लो 2F1, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम इट. O से F2 जो है
ये राइट हैंड साइड वाले 2 नंबर देना, लेफ्ट वाले को 1 1, क्योंकि रे हमेशा लेफ्ट से आती हुई दिखाते हैं। तो पहली मुलाकात उसकी 1 वाली साइड से होती है, बाद में 2 वाली साइड पे जाती है। F2 O से F2 जितना दूर है उतना ही F2 से 2F2 दूर होना चाहिए। अब रूल नंबर 2 कहता है इसका कन्वर्स, रूल नंबर 1 का कन्वर्स रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ द इंसिडेंट रे इज कमिंग थ्रू द फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस द रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा है। इसका ऑपोजिट, जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। रिमेंबर, नहीं तो आप लोग अच्छा इसको नहीं बोलते क्या? दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी लंबी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, सो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस का काम कर रही है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली भी है, एंड दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस हो चाहे वो या एक्स एक्सिस हो। सेकंड रूल क्या लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ? इफ द इंसिडेंट रे इज कमिंग थ्रू द फोकस F1, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस द रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल का मतलब है कि ये इसके इंटरसेक्ट नहीं होती और ये इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है, दोनों रेज के बीच का। ये हो गया 2 रूल्स। नाउ आई विल ड्रॉ द थर्ड रे डायग्राम टू शो द थर्ड रूल। अब उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको न मिटाते हुए कहीं और बोर्ड पर ड्रॉ कर देता हूँ रूल नंबर 3 के लिए डायग्राम। ठीक है, लेट अस सी रूल नंबर 3 आई एम राइटिंग हियर। दिस इज रूल नंबर 3। बायकॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर ये पैरेलल रे ये नीचे ही क्यों गई? तो जिन्होंने प्रिज्म वाला टॉपिक पढ़ा उनको मालूम है कि ये प्रिज्म अगर ये ऐसा है और ये प्रिज्म का बेस है तो रे हमेशा प्रिज्म के बेस के तरफ बेंड होती। नीचे की रे ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि नीचे जो है यहाँ पर हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एक प्रिज्म लगा हुआ उल्टा, इसीलिए जो रे नीचे आती है वो ऊपर जाती है, कन्वर्ज होती है। बायकॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग लेंस। अब इसमें देखो बीच का पार्ट जो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि बीच में 2 प्रिज्म्स है। ऊपर एक प्रिज्म है ये वाला, नीचे एक प्रिज्म है PRISM प्रिज्म, और यहाँ पर वी कैन इमेजिन दैट देयर आर 2 प्रिज्म्स। ऐसे एक प्रिज्म रे को बेंड करता है और दूसरा प्रिज्म सीधा कर देता है। ये जो प्रिज्म नंबर 1 है इसका बेस नीचे है, प्रिज्म नंबर 2 का जो बेस है वो ऊपर है। तो यहाँ 2 प्रिज्म्स है, ये ऊपर का प्रिज्म नंबर 3 और प्रिज्म नंबर 4। प्रिज्म नंबर 4 का बेस ऊपर है, प्रिज्म नंबर 3 का बेस नीचे है, 2 का बेस ऊपर है, 1 का बेस नीचे है। समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो और भी ज्यादा अच्छी बात, एग्जाम में कभी नहीं आता। रूल नंबर 3, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज गोज अनडेविएटेड विदाउट बेंडिंग। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो हमेशा स्ट्रेट जाती है, वो फोकस के तरफ भी बेंड नहीं होती, फोकस से आगे भी बेंड नहीं होती, पैरेलल भी नहीं होती, कुछ भी नहीं। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे हमेशा सीधी जाती है विदाउट डेविएशन, विदाउट बेंडिंग। तो रूल नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। ठीक है, इट गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गए 3 रूल्स। अब ये 3 रूल्स को यूज करके, वैसे 3 तो नहीं, बेसिकली हम ये फर्स्ट रूल एंड थर्ड रूल को यूज करके रे डायग्राम्स बनाएंगे। वी हैव टू ड्रॉ हाफ अ डजन रे डायग्राम्स। हमको आधा डजन रे डायग्राम्स ड्रॉ करना है, वो रे डायग्राम्स हम ड्रॉ करने का काम स्टार्ट करेंगे अब। आई होप आपको ये रूल्स समझ गए होंगे। दीज आर वेरी इजी रूल्स। एग्जाम में 3 स्टेटमेंट्स और 3 रूल्स लिखने के लिए 3 मार्क्स के लिए 2012 में ये आया था। उसके बाद भी आया लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है और कब कब आया तो, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंसेज के लिए, और ये बहुत ईजियर है, मिरर से ज्यादा ईजियर ये टॉपिक है। अब देखो फर्स्ट रे डायग्राम, दिस इज द बायकॉन्वेक्स लेंस। सपोज ये है बायकॉन्वेक्स लेंस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड रे डायग्राम, RAY रे डायग्राम, showing the formation of image by a convex lens
इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो, अब इंफिनिटी का सच में मतलब ये नहीं कि लेंस यहाँ है और ऑब्जेक्ट दुबई में रखा हुआ है, नो। इंफिनिटी का मतलब ये है कि लेंस से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये ऑब्जेक्ट है। इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर एक फिल्म ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी फिल्म, या फिल्म नहीं ड्रॉ करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे ये देखो, चलो ठीक है, फिल्म बना लेता हूँ मैं ऐसी। पुराने ज़माने में या अभी भी ऐसी आजकल कलरफुल फिल्म मिलती है, वो फोटो का नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, कलरफुल फिल्म। उसमें ये देखो, ये कोई पर्सन है, कोई हीरो है या हीरोइन है, ये उसके पैर है, ये हाथ है, ये हीरो है समझो। उसका पेट ब्लू कलर का है, कौन से कलर का पेट है? ब्लू कलर का है हीरो का पेट। और उसका सिर कौन से कलर का है? तो हीरो का सिर रेड कलर का है, रेड कलर का सिर है उसका यहाँ पर, ठीक है। और ये फिल्म कहाँ है? लेंस से बहुत दूर है, इसलिए हम डॉट 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 बताएंगे। डॉट 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 का मतलब होता कि फिल्म लेंस से बहुत दूर रखी हुई है, और इसके पीछे से हम लाइट चमका रहे हैं, टॉर्च। हमारे पास एक बड़ा सा टॉर्च है। ये एग्जाम में टॉर्च वगैरह ड्रॉ मत करना, सिर्फ समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइट की रेज है ऐसी, तो हालांकि लाइट की रेज पूरे फिल्म में से जाएगी, दिस इज फिल्म, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। और एग्जाम में क्या लिखकर आएगा? इसको ए नाम देंगे और क्वेश्चन में लिखा रहेगा द ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। तो हमारा रूल क्या बताता है मालूम है? कि एक रे ऐसी ड्रॉ करो ऊपर से, दूसरी रे ऐसी ड्रॉ करो। पहले यहाँ लिख दो O से F1, जितना O से F1 है ऑप्टिकल सेंटर से, उतना ही F1 से 2F1 कर दो। और ये 2F1 से बहुत दूर है, और जितना दूर ये दो डिस्टेंसेस बनाए हमने, ये वाला और ये वाला, उतना ही यहाँ पर भी बना लो। इसको F2 नाम दे दो और इसको नाम दे दो 2 टाइम्स F2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नाम नीचे सरका के दो, मुझे वहाँ इमेज बनाना है। अब यहाँ रूल नंबर 1 लगेगा। ये देखो, ये टॉर्च का उजाला इस फिल्म पर आ रहा, कलरफुल फिल्म पर, और कलरफुल फिल्म का लाइट उजाला चमकते चमकते हुए रंगीन उजाला कलरफुल लेंस पर जा रहा है। और लेंस पर जाने से क्या होगा? रूल क्या है? जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को, एरो देना मत भूलना, वो हमेशा कहाँ से जाती है? प्रिंसिपल फोकस से जाती है। रूल क्या है? इफ द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, एग्जाम में इतनी लेबलिंग मत करना, ऐसा मत लिख देना इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है, ऊपर की रे को भी हम क्या कहेंगे? इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, ये इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे ऐसी होती है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये यहाँ होती है। अब दोनों रेज इंटरसेक्ट कहाँ हुई? यहाँ। तो इमेज कहाँ बनेगी? F2 पर बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में है। इमेज के बारे में हम क्या जानते हैं? हमको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। इमेज के बारे में हमको नहीं दिया रहेगा, हमको खुद लिखना है। तो पोजीशन के बारे में पूछेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, पर्दा कहाँ लगाना पड़ेगा सिनेमा हॉल का, तो हम लिखेंगे पोजीशन एट F2। इमेज कहाँ बनी? F2 पर। उसका साइज कैसा है? तो लिखना पड़ेगा पॉइंट साइज्ड, या हम लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब ये है कि यहां जो ऑब्जेक्ट है, इमेज एकदम छोटी सी बनेगी, यानी ये ऐसी बनेगी, इतनी छोटी सी बनेगी कि समझ में भी नहीं आएगा। ये देखो, ये पेट है, ये पैर है, ये हाथ है, ये ब्लू कलर का पेट है, और ये रेड कलर का हेड है। अब ये हेड की बाउंड्री ब्लू कलर की होना चाहिए था, लेकिन मैंने बाउंड्री को रेड ही रहने दिया। कहने का मतलब इतनी बड़ी फिल्म है, उसमें यहाँ रख दिया तो वहाँ वैसा बनेगा। अच्छा, इमेज का नेचर कैसा रहेगा? इमेज का नेचर कैसा रहेगा? जो फिल्म है, फिल्म पर उजाला जा रहा है, उजाला लेंस में जा रहा है, लेंस से दीवार पर, पर्दे पर आ रहा है। यहाँ स्क्रीन रखे हमने, पर्दा, सिनेमा हॉल का पर्दा रख दिया ऐसा खड़ा। तो नेचर कैसा है उसका? तो ये इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। और हमेशा के लिए रट लो, जो इमेज रियल रहती है वो हमेशा इन्वर्टेड रहती है। रियल इमेज किसको बोलते हैं? एग्जाम में डेफिनेशन आई तो क्या लिखेंगे आप? एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। एन इमेज which can be formed or obtained on a screen is called a real image।
तो रियल इमेज राइट हैंड साइड पर बनती है लेंस के। सिनेमा हॉल में जब कोई जाते हैं आइनॉक्स सिनेमैक्स वगैरह, तो सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर पर्दे पर दिखते हीरो हीरोइन नाचते हुए, विलन फाइट वगैरह, तो वो इमेज कैसी रहती है, वहां जो लगातार इमेजेस बनती है वो कैसी रहती है, वो रियल इमेजेस होती है। रियल का यहाँ मीनिंग साइंटिफिक लैंग्वेज का रियल मीनिंग है वो, ठीक है, नहीं तो सही में हीरो हीरोइन आके नाचते नहीं वहां पे, तो रियल इमेज होती है। और जो इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, यानी ये आदमी का सिर ऊपर है तो यहाँ सिर नीचे दिखेगा, इसके पैर नीचे है तो यहाँ पैर ऊपर, उल्टा दिखेगा। एक्चुअली इतना छोटा इमेज बनता है बिंदु की तरह कि हमको समझ में ही नहीं आता कि उल्टा है कि सीधा है, लेकिन हमको ये मालूम है कि जो इमेज स्क्रीन पर बनती है, राइट हैंड साइड में बनती है, वो हमेशा उल्टी रहती है। हालांकि दिखाई नहीं देता सीधी है कि उल्टी है, फिर भी हमको मालूम है कि जो राइट में बनती है रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है। यानी यहाँ आदमी अगर सीधा खड़ा है तो यहाँ उल्टा दिखेगा, कोई औरत सीधी खड़ी है तो उल्टी दिखेंगी, यहाँ पे उसका मुंडी नीचे पैर ऊपर होंगे, ठीक है। अब एग्जाम में आप ये फिल्म और ये हीरो हीरोइन ये सब ड्रॉ नहीं करना है। एग्जाम में जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर मालूम है, ना तो आपको टॉर्च ड्रॉ करना है, ना आपको ये इंसिडेंट रे लिखना है, इट इज अंडरस्टूड। आपको क्या करना है, यहाँ पर इतनी हाइट का एक ऐसा एरो बना देना है, दोनों डबल हेडेड एरो, और इसको नाम दे देना ए और उसके ये बी नाम दे देना, और यहाँ पर ये रे और ये रे दोनों रेज इंटरसेक्ट हो रही, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, यहाँ पर F2 पर इमेज बन गया। बस ये बिंदु बना देना। वहां पे आपको सच में ड्राइंग नहीं बनाना है, एग्जाम में पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ड्राइंग बना के वापस नहीं आना है खाली। तो ये हो गया, इमेज की पोजीशन कहाँ है, F2 पर है। साइज कैसा है, बिंदु समान है, पॉइंट साइज है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इमेज है यानी जो स्क्रीन पर बनेगी, यानी जो राइट हैंड साइड में सच में रेज इंटरसेक्ट होके बनी, और ये रे ऊपर क्यों गई, क्योंकि पैरेलल रे फोकस से जाती है, पैरेलल रे फोकस से जाती है। आई होप आपको फर्स्ट रे डायग्राम समझ गई होंगी। अब मैं चलता हूं सेकंड रे डायग्राम ड्रॉ करने की तरफ। ये टॉपिक बहुत इजी है, आसानी से इसके मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने इसकी रे डायग्राम्स को ध्यान से पढ़ा तो इसके बेसिस के न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को ध्यान रखते हुए। कन्वेंशन यानी परंपरा होता है, रेने डेकार्ड्स की बताई हुई परंपरा। अब बी सेकंड रे डायग्राम, इसमें क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा मालूम है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में लिख के आएगा। लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे खड़ा है, इतना बता देंगे। अब हमको पहचानना है कि इमेज कहाँ बनेगी, कितने साइज की बनेगी, बड़ी या छोटी बनेगी, और कैसी रहेंगी, ये हमको पहचानना है। तो देखो रे डायग्राम, ये है बाइकॉन्वेक्स लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर O है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया गिन के बनाना, O से F1 जितने सेंटीमीटर दूर बनाओगे, F1 से 2F1 भी उतने ही सेंटीमीटर होना चाहिए, और O से F2 भी उतने ही सेंटीमीटर होना चाहिए, और F2 से 2F2 भी उतने ही सेंटीमीटर। यानी ये डिस्टेंस O से F1 तक और F1 से 2F1, ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल लेंथ के बनाना है। अगर आप इक्वल लेंथ के बनाते तो आपको डायग्राम रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 के पीछे है, बियॉन्ड 2F1, तो हमको ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर का बनाना है, ये ऐसा, नीचे का नहीं बनाना, क्योंकि लेंस के पास में आ गया। और एक रूल याद रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास जाएगा हर डायग्राम में नेक्स्ट में, तो इमेज जो है पीछे पीछे भागेंगी। अभी जो इमेज बनी थी पहले डायग्राम में वो F2 पे बनी थी, पॉइंट साइज वाली, अब ये वाली है ना F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। ये देखो, ये एक रे पैरेलल बना है, हर डायग्राम में एक रे पैरेलल बनाना, पहला तो सबका दो ही तो रेज ड्रॉ करना है। फर्स्ट रे पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को, और कहाँ से जाती पैरेलल रे, हमेशा फोकस से जाती है, ये फोकस से चलेगी। अब सेकंड रे कहाँ से ले जाना है, तो सेकंड रे ले जाना है हमको ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से। अच्छा स्टूडेंट देखो, मैं गिन के नहीं बना रहा हूँ डिस्टेंसेस, मैं हेरा फेरी करके बना रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी डायग्राम कोई छोटी दिखाई दे, कोई बड़ी दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम दे हो उसमें, तो ये आपको कंसिडर कर लेना है। ये वाला सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ए उसका सिर है, बी उसका पैर है, और यहाँ ए डैश उसका सिर नीचे हो गया और बी डैश उसके पैर ऊपर हो गए, उल्टी बनी इमेज। और ये ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है, और ये इमेज की हाइट जो रहेगी ना, साइज, हाइट कितने साइज की है, वो h2 है। और इस डायग्राम में h1 ग्रेटर रहेगा और h2 स्मॉलर बनेगा। अपने आप हेरा फेरी करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस ये चारों डिस्टेंसेस गिनना और स्केल से सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करना। एक रे जाएगी पैरेलल तो फोकस से जाएंगे, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। सब रे डायग्राम्स में बस वो दो ही रेज ड्रॉ करना है, क्या, पैरेलल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर स्ट्रेट।
विदाउट डेविएशन, विदाउट बेंडिंग। अब इमेज के बारे में हम क्या जानते हैं? तो इमेज की पोजीशन, कहाँ बनी इमेज? मैंने रट्टा नहीं मारा कि इमेज यहाँ बन रही, वो अपने आप बनेंगी। टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया वो लर्न नहीं करना है, बस ये 4 डिस्टेंसेस गिन के बनाओ और ये 2 रूल्स फॉलो करो, अपने आप आपकी सही डायग्राम बनेगी। पोजीशन कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज कहाँ बनी? राइट हैंड साइड पर F2 और 2F2 के बीच में कहीं तो भी बनी। फिर साइज कैसा है? तो डिमिनिश्ड है, मिनी यानी छोटा, या आप लिख सकते हैं स्मॉलर। ऑब्जेक्ट जितना हाइट का रहेगा उससे छोटी हाइट की इमेज बनेगी। पहले वाली तो F2 पे जो बनी थी फर्स्ट वाली, वो तो बिंदु बनी थी, ये थोड़ी बड़ी होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास पास जाएगा, इमेज जो है पीछे पीछे दूर दूर बनेगी और बड़ी 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 होती जाएगी। और उसका नेचर कैसा है इमेज का? नटूरे। तो द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? अगर यहाँ आदमी खड़ा है, उसका सिर ऊपर है, पुतला, ये सिर ऊपर है पैर नीचे, तो यहाँ उल्टा बनेगा, ऐसा बनेगा वो, सिर नीचे पैर ऊपर। आप एग्जाम में सिर मुंडी पैर मत बनाते बैठना, आपको सिर्फ एक रे ड्रॉ करना है ऐसी वाली। ये ऑब्जेक्ट है और ये उल्टी इमेज है उसकी। अब ये बिंदु को बुंदा इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि इमेज छोटी दिखाना था मुझे, और मैं गिन के नहीं बना रहा हूँ। O से F2 जितना है उतना ही O से F1 है, मैं स्केल नहीं लगा रहा, तो मेरे हाथ से गलती हो सकती है ये गिनने में, लेकिन आप तो स्केल यूज करोगे तो आपकी डायग्राम गलत नहीं होगी। मेरी डायग्राम में मुझे हेरा फेरी करना पड़ता है। ये बिंदु देखो इतना मोटा क्यों बनाया मैंने? अगर मैं छोटा बिंदु बनाता तो ऐसा लगता था कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज ही बड़ी होगी, लेकिन इमेज सच में कैसी रहती है? छोटी रहती है। इसलिए मैंने बिंदु को बुंदा कर दिया इतना बड़ा। और क्यों करना पड़ा? क्योंकि मेरे ये डिस्टेंसेस एग्जैक्टली सेम नहीं है। और क्यों सेम नहीं? क्योंकि मैं गिन के नहीं बना रहा हूँ, मैं तो अंदाज ही अपने मन से बना रहा हूँ। आई एम नॉट मेजरिंग द डिस्टेंसेस। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड रे डायग्राम। लेट अस नाउ प्रोसीड टू स्टडी द थर्ड रे डायग्राम। अब थर्ड रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रहेगा? 2F1 पे आके खड़ा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट विल स्टैंड एट 2F1। The object will stand at 2 times F1. चलो C, एग्जाम में क्या दिया रहेगा? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दी रहेगी। ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने, बाय कॉन्वेक्स, ऑप्टिकल सेंटर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, ये है F1। अब मैं गिन के नहीं बना रहा हूँ, 4, 8, 2, 10, अंदाज से बना रहा हूँ अपने मन से। ये है समझो 2 टाइम्स F1, और जितना ये है लगभग मैं अपने मन से F2, और ये यहाँ 2F2। अगर आप स्केल लगाकर गिनकर बनाओगे ना, आपको हेरा फेरी बिल्कुल भी नहीं करना है, और रट्टा तो मारना ही नहीं है डायग्राम का। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट देखना, लेंस के ऊपर ना बन जाए हाइट। तो ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है? AB। और लेबलिंग करते समय साइड में लिख देना का AB इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, A' B' इज इक्वल टू इमेज। ये AB ऑब्जेक्ट है। अब रूल कितनी रेज ड्रॉ करने का है? 2 रेज। तो पहली रे क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सब रे डायग्राम में वही 2 ही रेज ड्रॉ करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे हमेशा कहाँ से जाती है? तो ये प्रिंसिपल फोकस से जाती है, सेकंड फोकस से हमेशा। और ये सेकंड रे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कैसे जाएगी? स्ट्रेट जाएगी, बेंडिंग उसकी नहीं होगी, डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट जाएंगी। और कहाँ मिलेंगी? ये यहाँ मिलेंगी। और बराबर देखो यहाँ इमेज बन गई। दिख रहा है आपको? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये है 2F2 पर बनी। कहाँ बनी? 2F2 पर इमेज बनी। और कैसी है? तो जितना इसकी हाइट है H1 4 सेंटीमीटर अगर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर H2 हाइट ऑफ द इमेज। इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज इन मैग्नीट्यूड। इमेज हालांकि उल्टी बन रही है, लेकिन दोनों की हाइट की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। ये 2 लाइंस का मतलब है, माइनस साइन मत लगाओ, प्लस साइन को ही कंसीडर करो, माइनस पर ध्यान मत दो, क्योंकि उल्टी इमेज बनती है तो माइनस में हाइट लिखना पड़ता है। Y डैश एक्सिस की तरफ बनती है ना नीचे, इसलिए
और ये ऊपर है वाई एक्सिस की तरफ, इसलिए H1 हमेशा पॉजिटिव रहता, और इन्वर्टेड इमेज बनी तो H2 माइनस में आता है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा इमेज के बारे में, व्हाट डू आई नो। सो इमेज का आई नो द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो एट 2f2। साइज कैसा है, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, जितने फुट का ऑब्जेक्ट है, उतने ही फीट का इमेज रहेगा। नटूरे कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो इमेज रियल, इधर पर्दा लगाएंगे स्क्रीन तो स्क्रीन पे दिखेगा सिनेमा हॉल में, तो इमेज है रियल। और जो भी इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है वो रियल रहती है, समझना। एंड जो इमेज रियल रहती है वो हमेशा इन्वर्टेड रहती है, उल्टी रहती है। यहाँ आदमी सीधा खड़ा है तो उल्टा दिखेगा, औरत सीधी खड़ी है तो औरत उल्टी दिखेगी, ऐसा। और दोनों हाइट सेम है, फिर से मैंने बिंदु का बुंदा कर दिया ताकि वो दोनों हाइट्स मैच हो जाए, सेम हाइट दिखाई दे, इसलिए ये भी हो गया। ये कौन सा था, थर्ड रे डायग्राम थी सी। ऑब्जेक्ट कहाँ था 2f1 पर, और इमेज कहाँ बनी 2f2 पर। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो साइड बाय साइड, ये O से लेकर f2 तक जितना डिस्टेंस रहता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किधर बन रही है, राइट हैंड साइड पे बनती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। फोकल लेंथ को बताते हैं स्मॉल f से। फोकल लेंथ यानी f2 का लेंथ कितना है O से। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑन राइट हैंड साइड इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। और मान लो अगर ये फोकल लेंथ, तो जितना ये फोकल लेंथ है तो ये f है, तो ये भी कितना रहेगा, उतना ही डिस्टेंस रहेगा, लेकिन फोकस ये वाला गिना जाता है, इसको रियल फोकस बोलते हैं। दिस इज द रियल फोकस f2, रियल फोकस जो है f2 रहता है। अब एक बात ध्यान दो, अगर ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन ये -10 रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसा, इसको अगर मैं y एक्सिस नाम दे देता हूँ और इसको y डैश बोल देता हूँ, तो इसको मुझे x डैश बोलना पड़ेगा और इसको मुझे x एक्सिस बोलना पड़ेगा। तो यहाँ के नंबर आएंगे -1, -2 कोऑर्डिनेट्स, -3, -4, -5, ऐसे ऐसे रहेंगे -5, और यहाँ आएगा -10 सेंटीमीटर, और ऐसे -11, -12, ऐसे करते करते ये कितना रहेगा, तो -20 रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका डबल रहता, -20 है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर एग्जाम में ये आ गया कि एक ऑब्जेक्ट है वो -20 सेंटीमीटर दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज कितने सेंटीमीटर दूर बनेगी बताओ। तो आंसर लिखना, ये O से f2 तक कितना रहेगा 10, +10 रहेगा ये। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में x एक्सिस है, और ये कितना रहेगा, ये भी +10 रहेगा, तो कितना हो गया +20। यानी ऑब्जेक्ट अगर -20 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी +20 सेंटीमीटर दूर रहेंगे राइट हैंड साइड पर। न्यूमेरिकल, ये 1 मार्क के लिए इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। क्या पूछते क्वेश्चन मालूम है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और रूल ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाता है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एग्जाम में वो 20 बोलेंगे, लेकिन अपन समझ जाएंगे वो -20 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा x डैश एक्सिस पे रखा जाता है। तो हम बोलेंगे, एग्जाम में आएगा, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी -20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द पोजीशन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस कितना रहेगा। तो विदाउट सॉल्व करे देख लेना, ये -20 है, फोकल लेंथ -10 है, फोकल लेंथ सॉरी 10 है, और ऑब्जेक्ट 20 पर, मतलब वो 2f1 पर है, डबल f पर है, तो इधर भी डबल f पर बनेगा, 2f2 पे बनेगा। और विदाउट सॉल्व करे लिख देना, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो और भी अच्छी बात, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का क्लास नहीं है ये। न्यूमेरिकल्स की क्लास में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, स्टूडेंट्स को रटा देता हूँ पूरा। ये अभी हमारी रे डायग्राम्स की क्लास है और मैं लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पर जो है और न्यूमेरिकल्स के रूल्स हम नहीं पढ़ेंगे। ये समझा होगा तो अच्छी बात, नहीं तो ओनली रे डायग्राम समझ लो। न्यूमेरिकल्स का वीडियो जो रहेगा हमारा वो सेपरेट रह सकता है, तो सेपरेट रहेगा।
ये सी हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ था 2f1 पर। अब नेक्स्ट डायग्राम में मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, f1 और 2f1 के बीच में कहीं रखूंगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये 2f1 पर था तो ये 2f2 पे बनी। अब ऑब्जेक्ट और सामने आएगा, f1 और 2f1 के बीच में रहेगा, तो इमेज 2f2 के पीछे रहेंगी। लेट अस सी। और अभी इमेज कैसी थी, सेम साइज की थी, सेम हाइट की थी। हो सकता है एग्जाम में हाइट भी पूछ ले कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखे, 5 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट कितनी होगी, तो उसकी भी हाइट रहेंगी 5 सेंटीमीटर वैल्यू रहेगी उसकी, लेकिन हम -5 लिखेंगे क्योंकि वो y डैश एक्सिस नीचे बन रहा है इसलिए। डी, अब लिख के क्या आएंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन एग्जाम में, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। अब बिटवीन यानी एकदम एग्जैक्टली बीच में रहना जरूरी नहीं, कहीं भी रह सकता है। डायग्राम छोटा कर दिया मैंने थोड़ा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1 और ये 2 टाइम्स f1, ये f2 है और ये 2 टाइम्स f2 है। ठीक है, इसको इधर थोड़ा लंबी रे डायग्राम रे कर देता हूँ। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं भी बीच में बना सकते हैं हम, ये बना दिया हमने। एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर रहना जरूरी नहीं, यहाँ सरका इधर उधर सरका सकते हैं आप। सो फर्स्ट रूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, लेबलिंग करते समय लिख दिया करना ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1, पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये तो रूल हमको मालूम है। सेकंड रे कहाँ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। कैसे जाती है, तो स्ट्रेट जाती है, बेंड नहीं होती। और ये दो रेज कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, तो ये देखो ये यहाँ इंटरसेक्ट हुए। अब जहाँ इंटरसेक्ट हुए वहां से एक ऐसी लाइन बना दो। आप डायग्राम देख के आप मुझे बताओ कि h1 ज्यादा दिख रहा है आपको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा दिख रही, या हाइट ऑफ द ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा दिख रही है, h2 या h1 ज्यादा है, तो h2 की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। इमेज के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हम 3 बातें जानते हैं। पोजीशन, इमेज कहाँ बनी, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे बनी इमेज उधर। साइज कैसा है, एनलार्ज्ड या बिगर या मैग्नीफाइड, आपको जो इजी वर्ड लगे वो लिखो, मैग्नीफाइड। नेचर कैसा है, तो सिनेमा हॉल में हम पर्दा वहां लगाएंगे, सिनेमा हॉल में ऐसे ही तो करते, यहाँ छोटी सी फिल्म लगाते हीरो हीरोइन की और वहां पर्दे पर बड़ी फिल्म दिखाई देती, लेकिन वो लोग क्या करते मालूम है, हीरो हीरोइन की फिल्म उल्टी लगाते, हीरो हीरोइन का सिर नीचे और पैर ऊपर रहता, तो सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर हमको सिर ऊपर और पैर नीचे दिखता। अगर आप सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर के पास जाके देखेंगे ना, पीछे से लाइट आता प्रोजेक्टर के, ऐसा इधर से लाइट आता प्रोजेक्टर के, और ये रे डायग्राम हो गई। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके समझाता हूँ आपको। आपको एग्जाम में ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। नेचर क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मीनिंग समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सिनेमा हॉल में क्या करते हैं, उनके पास एक फिल्म रहती, ये फिल्म है ऐसी, तो जानबूझ के फिल्म में क्या करते हैं, हीरोइन है या हीरो है, उसका सिर नीचे, ये पेट है, उसका कलर चेंज कर देता हूँ, उसके पेट का, सिर रेड कलर का है, पेट ब्लू कलर का है, एब्डोमेन उसका ब्लू कलर का है समझो, पैर उसके ब्लू कलर के हैं और हाथ भी ब्लू कलर के हैं, ठीक है। ये हीरो है। उल्टा फिल्म उल्टी रखते हो सिनेमा हॉल में जानबूझ के, अरे नहीं, लेकिन अपन जो डायग्राम बनाते हैं, अपना रूल क्या है, सिनेमा हॉल को मत देखो, अपना रूल तो यह है कि ऑब्जेक्ट हमेशा खड़ा रहता है, ऑब्जेक्ट कभी उल्टा नहीं रहता। तो सिनेमा हॉल में उल्टी फिल्म रखते हैं, लेकिन अपना रूल क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रहता है। इमेज चाहे सीधी बने या उल्टी बने, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहेगा। ये उसके पैर है और ये उसके हाथ है, ये हो गया। अब इसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो यहाँ इमेज इतनी बड़ी बनेगी। आप एग्जाम में ये कलाकारी करते मत बैठना, मेरे पास फालतू टाइम है, मैं फालतू इंसान हूँ, इसलिए ये सब मैं करते बैठा हूँ। अब ये इसका सिर बनेगा यहाँ पर, हेड है ना, एक्चुअली हेड इधर बनाना चाहिए मैंने, यहाँ बिंदु है, ये उसका हेड है, बड़ा सा हेड, एंड ये है उसका पेट, एब्डोमेन। अरे यार, कलर वलर करने में तो और लेक्चर लंबा हो जाएगा अपना, समझ जाओ आप, ये हो गया करके, ठीक है। आई डोंट हैव दैट मच टाइम,
इनफैक्ट ये अर्जेंट में लेक्चर बनाया मैंने क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहा गया है कि बना कर दे दो, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो ऐसा, ये वाला ऐसे बनेंगी, ये इसको ऊपर तक ले जाएंगे बल्कि, और ठीक है, माइनर मिस्टेक्स को नेगलेक्ट कर देना। यानी सिनेमा हॉल में भी ऐसे करते हैं, वो सिनेमा हॉल में जाने इसको उल्टा रखते हैं तो उधर सीधा दिखता है। तो इमेज कैसी रियल है, पर्दे पर बनेंगी, पर्दा रखेंगे वहां पर और इन्वर्टेड उल्टी इमेज रहेंगी ये। तो ये हो गई हमारी डी वाली डायग्राम। अब हमारी और 2 डायग्राम्स बाकी है, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ 2 more डायग्राम्स, वी हैव टू ड्रॉ 2 more डायग्राम्स, ठीक है। बीच में याद दिला देता हूँ, दिस इज एजाज सर्स मैथ्स अकेडमी, और जो टीचर आपको सामने पढ़ा रहे हैं दैट पर्सन इज अंसार सर। हाँ, अपना जान पहचान भी कराना पड़ता है, कल को आप गाली मारोगे तो गाली मारने के लिए आपको नाम तो मालूम होना चाहिए, कौन से टीचर के नाम से गाली मारना है। फिर उसके बाद ई, ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ये तो यूनिक डायग्राम है, इसको बिल्कुल याद रखना। ऑब्जेक्ट इज एट F1, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, लेफ्ट वाले फोकस पर, ऑप्टिकल सेंटर, और दिस इज F1, ये 2F1, ये F2 और ये है 2F2। मैं गिन के नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाओ। O से F1 जितना है, F1 से 2F1 भी उतना ही है, O से F2 भी उतना ही है, और F2 से 2F2 भी उतना ही है। एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट F1 पर है, तो ये F1 पर बना लिया ऑब्जेक्ट हमने। अब क्या रूल है हमारा, रूल ये है कि एक ये उसका सिर A है, पैर B है, ऑब्जेक्ट AB है, AB इज द ऑब्जेक्ट। पहला रूल नंबर 1, पैरेलल रे ड्रॉ करो। कहाँ से जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएंगे, रूल हमारा वही है, यहाँ से जाएंगी फोकस से। सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, तो इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऐसी जाएंगी। और ये दोनों रेज कैसी दिख रही है, द 2 रेज अपीयर टू बी पैरेलल। ऑप्टिकल सेंटर से अगर सच में हम सीधी रे ड्रॉ करते हैं तो दीज 2 रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, द 2 रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल रेज की स्पेशलिटी क्या है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन किसी ने पूछा कि वो इंटरसेक्ट हो या होंगे कहाँ, तो हाँ बोलना होंगे। कहाँ होंगे, तो इन्फिनिटी पर होंगे, है ना। तो इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे, इमेज की लिखेंगे हम कहाँ बन रही है, पोजीशन एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी, क्योंकि सच में देखा जाए तो पैरेलल रेज इंटरसेक्ट हो गया ही नहीं, है ना। और अगर हो भी गए तो क्या होगा, अगर समझो ऐसे करा दिए, जबरदस्ती करवा दिए इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, ये इतनी बड़ी इमेज बनेगी, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट, इतना सा इमेज, ये इतनी बड़ी। हालांकि अगर यहाँ इंटरसेक्ट हुई तो इतनी बड़ी बनेगी, बट वो यहाँ इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, वो तो पैरेलल है, वो तो ये नीचे जाएंगे जमीन के अंदर। कोई बोलेगा कहाँ इंटरसेक्ट हो, तो भैया बोलना जाओ ये रेस के पीछे पीछे जाओ, जमीन में गड्ढा खोदो, उधर जाओ और वहाँ देख लो, बोलना कहाँ इंटरसेक्ट हो गई, इन्फिनिटी पे मिल जाएंगे बोलना तुमको। फिर साइज कैसा है, तो हाईली एनलार्ज्ड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। जहाँ रेज इंटरसेक्ट होंगी नीचे, वहाँ से एकदम लंबी लाइन लाना पड़ेगा, A' B' ऐसी बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और नेचर कैसा रहेगा, तो नेचर रहेगा फिर से वही रियल, क्योंकि राइट हैंड साइड में बन रही, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए, यस सर समझ गए सर। हाँ, ये हो गया हमारा ई वाला रे डायग्राम, ABCDE। अब F वाला रे डायग्राम बना रहा हूं मैं, वो सबसे यूनिक है, सबसे हटकर है, क्योंकि उसमें वर्चुअल इमेज बनने वाली है, वर्चुअल इमेज बनने वाली है। एंड मैंने कई बार आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शब्द समझाया, मैंने आपको वर्चुअल का मीनिंग समझा दिया। दिमाग का धोखा, जो चीज है नहीं वो दिख रही है, दिमाग का धोखा। देखो F, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन O एंड F1, यानी विद इन फोकल लेंथ, विद इन फोकल लेंथ।
अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के अंदर ही अंदर रहेगा, यानी देख लो, मीनिंग समझ लो उसका। ये लेंस बाय कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश एक्सिस इधर पे, ये है F1 और ये है 2 टाइम्स F1, ये है F2 और ये है 2 टाइम्स F2। नाउ सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है? F1 एंड O के बीच में यहाँ है। और हमेशा के लिए याद रख लेना कि जब भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के और F1 के बीच में रहेगा तो हर बार वर्चुअल इमेज ही बनेगी। वर्चुअल इमेज क्या होती है? पहले ये डायग्राम देख लो, ऐसा, ये रे ऐसी आई पैरेलल। अपना रूल क्या है? एक रे पहली पैरेलल ड्रॉ करना, तो एक पैरेलल रे आई, पैरेलल कहाँ जा रही? फोकस से जा रही है ऐसी। दूसरी रे कहाँ जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे ऐसी। और हमने यहाँ पर अपने आंख लगाकर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी आईज है, आई तुझा आशीर्वाद है ना, आईज है हमारी, दो नैना। और हमको क्या लगता है, हमारे दिमाग में क्या धोखा है? तो हमको ऐसा लगता है कि ये रे जरूर यहाँ से आ रही है, बिल्लू इधर से आ रही है ये रे। लाइट नहीं क्या सीधी लाइन में चलता बाबू, हमने तो देखा है, लेजर लाइट देखा है हमने, सीधी लाइन में चलता वो। हमको लगता है ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट होगा। ये देखो ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी है, और हमको लगता ए डैश बी डैश, इतनी बड़ी इमेज दिखती है, H2 बड़ी रहती, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम। ये इमेज है, ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज। और हमेशा याद रखना, जो इमेज वर्चुअल रहती है वो हमेशा इरेक्ट रहती है, खड़ी रहती है, यानी उल्टा नहीं दिखाई देता। आदमी सीधा खड़ा है तो सीधा ही दिखेगा, लेकिन बड़ा दिखेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इमेज के बारे में क्या लिखेंगे हम? इमेज के बारे में क्या लिखेंगे? तो इमेज लिखेंगे हम पोजीशन उसका, कहाँ बन रहा, तो बियॉन्ड 2F1। ये भी याद रखना कि इसको पीछे कहाँ तक ले जाना है, 2F1 के पीछे तक ले जाना है। साइज कैसा है? मैग्नीफाइड है भाई, बड़ी दिख रही है। एनलार्ज बोलो, बिगर बोलो, आपकी मर्जी। कुछ बुक्स में एनलार्ज लिख के आता, कुछ लोग में मैग्नीफाइड लिख के आता, कुछ में बिगर। बिगर तो बहुत नहीं देखा आज तक मैंने। फिर नटूरे कैसा है उसका नेचर, तो द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है। सॉरी, अरे यार, वेरी 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 सॉरी, रियली वेरी सॉरी, आदत पड़ गई है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। आदत पड़ गई रियल एंड इन्वर्टेड लिखने की। नेचर है इस इमेज का, मैं दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि हाईलाइट हो जाइए। इसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पेन क्यों नहीं चल रहा? वहां से अब तक कॉलिंग मीठा नहीं है, कॉलिंग गीला है। इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ बोलेंगे सर ये वर्चुअल इमेज क्या होती है? याद करो रिफ्रैक्शन का वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, और हमने पढ़ा था कि अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है। यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा थिन है, लगभग 400 किलोमीटर दूर तक एटमॉस्फेयर है अर्थ का। ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एयर है, धूल है, कचरा है, पोल्यूशन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत कुछ है। और ये हराइजन है, इसको हराइजन बोलते हैं, हॉरिजॉन नहीं पढ़ते, हराइजन पढ़ते इसको, है ना। हमने ये एडवांस सनराइज में पढ़े थे। और ये है सन। वैसे सन तो थोड़ा रेड कलर से दिखाते तो अच्छा होता। ये सन है, और ये उसका रियल पोजीशन है। सन का रियल पोजीशन है, सन है नीचे। और यहाँ सन और अर्थ के बीच में क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि सन के और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में वैक्यूम है। ये इमेज वर्ड हटा देता हूँ यहाँ से। ऐसा माना जाता है सन के और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में क्या है? वैक्यूम है, वैक्यूम है, ऐसा माना जाता है। अब सूरज की एक किरण आएगी, बहुत सारी किरणें आएंगी वैसे, लेकिन समझो रे ऑफ लाइट विल कम हियर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब यहाँ क्या है? यहाँ वैक्यूम था, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, टक्कर पक्कर कुछ नहीं, लाइट इज ट्रैवलिंग वेरी फास्ट, रेयर मीडियम में बहुत फास्टेस्ट आ रहा है। और जैसे वो डेंसर मीडियम में आया, ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती जाएंगी,
यानी यहाँ धूल मिट्टी कचरा होगा तो लाइट की स्पीड कम होगी, और हमने पढ़ चुके कि लाइट की स्पीड कम होती तो उसकी डायरेक्शन भी बेंड हो जाती, चेंज हो जाती थोड़ी सी। लाइट ऐसा आया। अब यहाँ पर रहते एक चचा, अर्थ पे इक्वेटर पे एक चचा है समझो, मान लो, सच में तो नहीं, तो इक्वेटर पर एक चचा है। चचा ने देखे तो चचा की आंखों में लाइट जा रहा। ये जो चचा है यहाँ पर एक अंकल है या आंटी है जो भी है, एक पर्सन है कोई, तो भी उसके आंखों में लाइट जा रहा है वो पर्सन के। तो पर्सन क्या बोलता, अरे लाइट तो सीधी लाइन में आता, मैं बचपन से देख रहा हूँ, लेजर लाइट को देखा मैंने सीधा चलता, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा सीधी चलती है लाइट की चीज़, तो लाइट तो हमेशा सीधी लाइन में भागता है। तो वो अंकल को क्या लगता, वो अंकल को लगता है कि ये लाइट जो बेंड होके आया, उनको लगता है ये लाइट इधर से आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो हमको बचपन से यही सिखाया जाता है ना, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उनको सन यहाँ दिखाई देता है, और ये अपेरेंट पोजीशन है। अपेरेंट यानी ऐसा अपीयर हो रहा है उनको, सच में सन तो नीचे है, ये रियल है सन यहाँ पर, राइट वाला सन, ये रॉन्ग वाला सन है, ये उनको अपीयर हो रहा है, वो चाचा को झूठा सन दिख रहा है, सन यहाँ है नहीं, उनको दिख रहा है, इसलिए इस सन को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, जो चीज है नहीं फिर भी दिख रही है दिमाग के धोखे के कारण, उसको वर्चुअल बोलते हैं। दो रेलवे पटरी के बीच में जाके खड़े हो जाओ और दोनों रेलवे ट्रैक्स को ध्यान से देखो, यू विल फाइंड, इट विल अपीयर टू यू एज इफ दे आर मीटिंग टुगेदर। आपको ऐसा लगेगा दो रेलवे पटरी आपस में मिल रही है। अरे भाई, रेलवे पटरी मिल जाएंगे तो कितने लोग जुदा हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। अगर मैं दो रुमाल ड्रॉ करूँ, यहाँ पर एक ये रुमाल है हैंकी, और उसके ऊपर ये दूसरी हैंकी रखा मैंने, बताओ कौन सा रुमाल ऊपर है और कौन सा रुमाल नीचे है, रुमाल नंबर 1 ऊपर है कि रुमाल नंबर 2 ऊपर है। तो बहुत से देखने वाले स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर रुमाल नंबर 2 ऊपर है, बोलते हैं रुमाल नंबर 2 ऊपर है, लेकिन कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं है, सब को प्लेनर है, सेम लेवल में। ऐसा दिखता है, हमारे आंखों का धोखा है ये, ठीक है, सब लेवल में है। तो हमारे आंखों के धोखे के कारण जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। एक एग्जाम्पल दिखा तो आपको वर्चुअल इमेज का, ये इसको नोट कर लेना, यहीं पर मैं वर्चुअल इमेज का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो, और एक एग्जाम्पल वर्चुअल इमेज का, ये है बाइकॉन्वेक्स लेंस, ये एग्जाम में नहीं आता, ये रफ। यहाँ पर एक है चींटी, चींटी के कितने पैर रहते हैं मेरे ध्यान में नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने गिना भी नहीं आज तक अच्छे से, ध्यान देंगे। ये चींटी है, चींटी पे सनलाइट आ रहा है, सनलाइट चींटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, टकरा रहा है, और रिफ्लेक्ट होके चींटी से लाइट टकरा के ये ऐसा जा रहा है, इधर और इधर ऐसा, ठीक है। लेंस कलर बन गया, ये है लेंस, एंड ये लाइट की रेज आई। अब लेंस में भी तो आपको मालूम है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती तो क्या होती, टुवर्ड फोकस, फोकस। और हमने यहाँ लगाकर देखे अपनी आँख, आँख आँख आँख, हमारी आंखों में लाइट आ रहा है, हम बोलते हैं हाँ बीड़ू हमको मालूम है लाइट नहीं के सीधी सी लाइन में चलता है, लाइट इधर से जा रहा होगा, इधर से लाइट आ रहा होगा रे बीड़ू, ऐसा लगता है हमको। और ऐसा लगने के कारण क्या लगता है हमको, ये ऐसा लगता है ये चींटी होंगी, ये बड़ी चींटी होंगी, हमको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मुंडी होगा चींटी का, इतना बड़ा बॉडी होगा ऐसा, और ये उसके पैर होंगे बड़े बड़े, हमको ऐसा लगता है, अरे सॉरी ऐसा, और ये उसका एंटीना होंगे, ऐसा हमको लगता है। तो चींटी है छोटी, लेकिन लाइट यहाँ के बेंड हो रहा, तो हमको लगता है लाइट यहाँ से आ रहा, लाइट यहाँ से आ रहा, वर्चुअल इमेज। तो दिस चींटी इज रियल चींटी, ये रियल चींटी है, और ये जो दिख रही है हमको ये वर्चुअल चींटी है। VIR, कहाँ लिखूँ मैं, VIRTUAL, वर्चुअल चींटी, चींटी का चीटा लिख रहा है। तो चलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। अरे ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, रे डायग्राम फिर से बता देता हूँ आपको। ये देखो, सन से ये रे आई, स्पीड ज़्यादा थी, अर्थ के पास धूल, एटमॉस्फेयर, कचरा, पोल्यूशन से बेंड होगी लाइट की रे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, वो बाद में समझाऊंगा, रेयर से डेंसर में आ रही, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये आंखों में लाइट गया तो देखने वाले को लगता लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको ऐसा लगता सन यहाँ जो सन दिख रहा है इसके दिमाग का धोखा, ये अंकल के दिमाग का धोखा है, सच में यहाँ सन है नहीं, सन तो यहाँ है ना। एक मूवी देखा था मैंने, उसमें संजय दत्त को ना हीरो को गांधी जी दिखाई देते, हालांकि गांधी जी नहीं रहते, उसका दिमाग का धोखा रहता है, लेकिन उसको गांधी जी दिखते, हेल्यूसिनेशन, दिमाग का धोखा। तो ऐसे जो गांधी जी है जो है नहीं लेकिन दिख रहे हैं,
दिख रहे सिर्फ, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, दिस इज एजाज सर मैथ्स अकेडमी नागपुर एंड आई एम अंसार सर। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक।